ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम राहु के विषय में है और आज हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि यदि जन्म कुंडली के इन 3 भावों में राहु हो तो व्यक्ति को अपार सफलता अवश्य देता है। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को हासिल करता है, लेकिन व्यक्ति की पर्सनल लाइफ को यह राहु डिस्टर्ब कर देता है, डाइवोर्स द्विविवाह का योग भी बना देता है। तो आइए जानते हैं कि जन्म कुंडली के वह कौन से भाव हैं जिनमें यदि राहु ग्रह विराजमान हो तो व्यक्ति को जीवन में पैसा, रुपया और लग्जरी, भोग विलास सब कुछ प्रदान कर देते हैं, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद करके रख देते हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। देखिए, जब हम राहु ग्रह की बात करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर राहु जो होता है यह हमारा फोकस होता है, हमारा जुनून होता है। जन्म कुंडली में उपस्थित राहु ये बताता है कि जीवन पर्यंत आप किन चीजों को लेकर असंतुष्ट रहेंगे। ठीक है, राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर व्यक्ति सदैव ही असंतुष्ट रहेगा, चाहे वह अपने जीवन में कितना भी अच्छा उस भाव से रिलेटेड चीजों को क्यों न कर रहा हो। यानी कि राहु भूख है, राहु असीमित इच्छाएं हैं, राहु भ्रम है, राहु कल्पना है, इल्यूजन का कारक है, राहु विदेश का योग बनाता है, राहु विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ है, मॉडर्न वे है। ठीक है, इसके साथ में अगर हम देखें तो राहु इंटरनेट है, जितने भी आभासी चीजें हैं, जो भी ऐसी चीजें जो वास्तविकता में है नहीं लेकिन आपको दिखाई जा रही हैं, वो सब राहु है। ऐसी स्थिति में जो पहला भाव जन्म कुंडली का होता है, जो मैंने पाया है कि जब भी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में राहु होता है तो ऐसे व्यक्ति को यह राहु बहुत ऊंचाइयां प्रदान करता है। व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को अर्जित करता है। ऐसे लोग सरकारी पदों पर देखे जा सकते हैं, बहुत उच्च पदों पर भी जाते हैं, सरकारी क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यद्यपि सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु व्यक्ति के प्रयासों में सफलता दिलाकर उसे मंत्री, मिनिस्टर तक भी बना सकता है। बहुत अच्छे लेवल पर ऐसे लोग जाते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति बिजनेस, व्यापार करके भी अपने जीवन में, लाइफ में पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं, पैसा बनाते हैं, सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों को यह राहु भर भर के पैसा देता है, चाहे वह बिजनेस से हो, चाहे इनके करियर से हो, ठीक है, चाहे इनके नौकरी पेशा जीवन से हो, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से हो, तो ये बहुत अच्छा आपको लाभ देते हैं। लेकिन ठीक इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सप्तम भाव में जब राहु ग्रह विराजमान होते हैं तो मैंने सामान्यतः पाया है कि ऐसे लोगों की मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं होती, क्योंकि राहु जब 7th हाउस में मिलता है तो आपको अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा लगाव होता है, बहुत ज्यादा अपने पार्टनर से आप अटैच रहते हैं और पार्टनर का स्वभाव सीधे आपके उलट होता है। पार्टनर बहुत चंचलता लिए पार्टनर जो आपके होते हैं उनका स्वभाव बहुत चंचल होता है, बहुत ही मिस्टीरियस होते हैं। और ऐसा भी देखने को मिला है कि जब आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगते हैं तो पार्टनर इसी चीज़ का फायदा उठा के और कहीं ना कहीं से आपको धोखा देता है। 7th हाउस में राहु विराजमान होता है तो या तो व्यक्ति का स्वयं का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है या तो पार्टनर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बन जाते हैं। राहु जब 7th हाउस में होंगे तो डाइवोर्स की स्थिति ये जरूर बनाते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर थोड़ा सा भी शुक्र वीक हो गया तो ये निश्चित तौर पर डाइवोर्स की स्थिति बना देते हैं। यानी कि पार्टनर से आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, आपके मन में ऐसी चीजें आएंगी कि मैं जैसा चाहता था वैसा पार्टनर हमको मिला नहीं है। और कई बार आप जरूरत से ज़्यादा अटैच हो जाएंगे और कहते हैं ना कि मीठे में अगर आम मीठा है तो ठीक है, अगर उसमें और ज़्यादा मीठा कर दिया जाए तो उसमें फिर कीड़े पड़ जाते हैं। तो इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए। अगर 7th हाउस के अंदर आपका राहु है तो कुछ चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये राहु आपके मैरिटल लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैंने मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी नहीं देखी है। अगर आपकी मैरिटल लाइफ चल भी रही है तो उसमें कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर यहाँ पर राहु बैठकर देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो दूसरा राहु है जन्म कुंडली के, यदि पंचम भाव में राहु विराजमान हो तो मैंने ऐसा देखा है कि पंचम भाव का राहु व्यक्ति के विवाह होने के बाद व्यक्ति को लाभ दिलाता है। ऐसे लोग क्रिएटिव फील्ड से बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, साथ ही टेक्निकल फील्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही मार्केट के अंदर इनको मार्केट में होने वाली सभी घटनाओं का पहले से आभास हो जाता है। ये किसी प्रोडक्ट को कब लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करना है, उसकी प्राइस को कब घटाना है, कब कम करना है, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत ही शार्प माइंडेड लोग होते हैं। साथ ही आपने पाया होगा कि जो हैकिंग वगैरह का काम करते हैं राहु 5th हाउस वाले लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बुद्धि इनके पास में बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही शेयर मार्केट से भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं। लेकिन इसमें शेयर मार्केट से पैसा बनाने में एक शर्त होती है कि आपकी कुंडली का 11वां भाव, अष्टम भाव और 2nd हाउस एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। लेकिन पंचम भाव में जब राहु होता है तो मैंने यह पाया है कि ऐसे लोग मैरिटल लाइफ के बावजूद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं, क्योंकि ये इनको प्रेम को लेकर इनकी संतुष्टि नहीं होती। अगर ये पार्टनर के साथ में भी रह रहे हैं तो इनको लगता है कि जो हमें चाहिए, जैसा हमने पार्टनर की कल्पना की थी उस तरीके का पार्टनर है नहीं और ये फिर एक्स्ट्रा मैरिटल
अफेयर में जाते हैं, हालांकि इनके मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं। 5th हाउस में राहु कभी भी आपको रिलेशन के मामले में संतुष्टि नहीं देता है। मैंने 2, 4, 6 रिलेशन भी ऐसे लोगों को मैंने अपने अनुभव में पाया है। जब कुंडली देखते हैं तो इन चीज़ों का हमें आभास होता है और लोग बताते भी हैं। तो पंचम भाव का जो राहु होता है यह संतान के लिए भी कष्टकारी होता है। अगर व्यक्ति अनैतिक संबंधों में जाता है तो ऐसे लोगों की संतान होती नहीं है, और अगर संतान हो भी गई तो उसके करियर, उसके जीवन पर हमेशा खतरा बना रहता है। तो 5th हाउस का राहु अगर देखा जाए तो पैसा देता है, विदेश ले जाता है, विदेशी भूमि से लाभ दिलवाता है, ठीक है। और पंचम भाव का जो राहु होता है यह करियर में भी सफलता दिलाता है। व्यक्ति मल्टीपल काम करता हुआ नजर आएगा, लेकिन मैरिटल लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ व्यक्ति अग्रसर होता है, ऐसा देखने को मिला है। अगर पंचम भाव में राहु होगा तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत ही लविश पर्सनालिटी रखता है, बहुत ही आर्टिस्टिक पर्सनालिटी ऐसे लोगों की होती है जिनके राहु 5th हाउस में होते हैं। लेकिन अगर हमने कहा कि ये ऐसे लोग जिनके 7th हाउस में राहु हो या पंचम भाव में राहु हो, ये लव मैरिज करते भी नजर आते हैं। लव मैरिज के बावजूद भी ये अदर पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हालांकि मैंने ऐसा भी पाया है कि जब राहु 5th हाउस में होता है तो स्त्री पक्ष के कारण कभी इनके ऊपर लांछन लग जाएगा या कोई न कोई कष्ट इनको अवश्य आता है। एक और राहु है जो बहुत ही निगेटिव साइन रहता है पैसे रुपए के मामले में, तो यह राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन मल्टीपल रिलेशन यह राहु बनवाता है। अगर हम बात करें तो जन्म कुंडली के 11वें भाव का राहु, अगर जन्म कुंडली के 11वें भाव में राहु ग्रह विराजमान होते हैं तब भी ये असीमित इच्छाएं देते हैं, और व्यक्ति के पास जैसे ही पैसा आता है, क्योंकि ऐसे लोगों को कई तरीके से पैसा आता है, इनकम आप यह सोर्सेज भी बनाते हैं, और ऐसे लोगों को मैंने विदेश से बहुत अच्छी अर्निंग करते हुए देखा है। विदेशी भूमि से इनको लाभ मिलता है। राहु जब 11th हाउस में होंगे तो ऐसे लोगों को पैसा आता है, इनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और इनकी इच्छाएं असीमित होती हैं। इनको अच्छा जीवन साथी मिलने के बावजूद भी ये लोग थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हालांकि 11th हाउस के राहु वालों को मैंने देखा है कि इनका अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ भी रिलेशन अच्छा रहता है, थोड़ा खटपट रहती है, ठीक है, उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि ये अपने जीवन के अंदर पार्टनर को भी सहयोग दे रहे हैं, पार्टनर का साथ भी दे रहे हैं, और बैक पीछे भी ये रिलेशनशिप में रहते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि 11th हाउस का जो राहु होता है यह भी सरकारी क्षेत्र से बहुत अच्छा लाभ दिलाता है, विदेशी भूमि से डॉलर्स में इनकम कराता है, ठीक है, या व्यक्ति बर्थ प्लेस से दूर जाकर बहुत अच्छी इनकम करता नजर आता है। इनको घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक होता है, ठीक है, इन्हें यात्राएं बहुत ज्यादा पसंद होती हैं और ये अपने जीवन में यात्राएं भी करते हैं। पिता के साथ में अगर देखा जाए तो अच्छी स्थिति बनती है, पिता राइज करते हैं और सरकारी क्षेत्र में इनको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ये लोग भी सरकारी क्षेत्र में उच्च पदों पर होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो सरकारी पदों पर होते हैं और 2 नंबर का काम करते हैं वो 11th हाउस राहु वाले ज्यादा करते हुए आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी इच्छाएं असीमित होती हैं, पैसा ये बहुत ज्यादा कमाते हैं, साथ ही ये मित्र मंडली इनकी भी लंबी हो सकती है और अचानक धन लाभ से भी इनका जीवन अच्छा बदलता है। लेकिन मैंने मैरिटल लाइफ इनके लिए अच्छी नहीं देखी है। एक अगर हम बात करें तो और है स्थान, वो है 4th भाव का राहु। देखिए 4th भाव के राहु की अगर हम बात करते हैं तो 4th भाव के राहु में प्रॉपर्टी बहुत देता है। 4th भाव का राहु बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, ये सारी चीजें देता है। जीवन के अंदर समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं 4th भाव का राहु अपने आप में सक्षम होता है देने के लिए, लेकिन ये राहु व्यक्ति को अंदर से अच्छा नहीं बनाता, क्योंकि 4th हाउस आपके हृदय का भाव होता है और यहाँ पे पाप ग्रह राहु, मायावी ग्रह जब बैठा होता है तो ऐसे व्यक्ति को हम हृदय से अच्छा नहीं कर सकते, यद्यपि जुपिटर की दृष्टि न पड़ रही हो। तो 4th भाव में जब भी राहु होगा ना तो ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टनर में बहुत सारी कमियां नजर आएंगी। उसको बाकी दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अपना पार्टनर पाते ही उसमें बहुत सारी कमियां उसको नजर आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब राहु 4th हाउस में होगा तो मैंने डबल मैरिज का योग भी देखा है, यानी कि द्विशादी योग भी देखा है। और ऐसी भी स्थिति होगी कि 4th हाउस में राहु होगा तो व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ में तो है, लेकिन थोड़ा क्योंकि पैसा रुपया तो ऐसे व्यक्ति के पास आता है, धन दौलत अच्छी होती है, रहन सहन अच्छा होता है, तो ये दूसरे लोगों के साथ भी अपने रिलेशन बना के रखते हैं, लेकिन अपने पार्टनर को वो दर्जा नहीं दे पाते हैं। जीवन पर्यंत 4th हाउस के राहु वालों की अगर बात किया जाए तो अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। हालांकि इनको लविश पार्टनर मिलता है, अच्छा पार्टनर मिलता है, थोड़ा इनका पार्टनर एग्रेसिव हो सकता है, ठीक है, थोड़ा पार्टनर थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने की आदत या एग्रेसिव हो सकते हैं, डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं। लेकिन 4th हाउस में अगर राहु होता है तो मैंने डाइवोर्स 100% देखा है, और कई बार व्यक्ति डबल शादी भी करेगा, ट्रिपल शादी भी करता है, 4 शादियां भी कर लेता है 4th हाउस में अगर राहु ग्रह विराजमान हो। लेकिन अच्छी बात क्या रहती है, ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा नाम कमाते हैं। 4th हाउस में राहु होगा तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट के बिजनेस से बहुत अच्छा लाभ कमाते हैं, अच्छा घर बनाते हैं, ठीक है, क्रिएटिव फील्ड जो भी एजेंसियां चलाते हैं, ठीक है, जो शोरूम्स की एजेंसियां चलाते हैं उनके भी बहुत सारे लोगों की कुंडली में आप 4th हाउस में राहु देखेंगे। तो ये 4 जगह हैं जहां पे राहु आपको पैसा तो बहुत ज्यादा देता है, लेकिन आपके मैरिटल लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप उपाय चाहते हैं तो आप कंसल्टेंसी लीजिए, पर्सनली आप कुंडली दिखवाइए, उस पर हम फिर पर्सनल तरीके से आपको बताएंगे कि इसके लिए क्या उपाय होता है, क्या रेमेडी होता है। वैसे सामान्य से अगर उपाय करेंगे तो बिना कुंडली को जांचे उपाय देना उचित नहीं है। दी गई